एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक दिलचस्प कहानी शुरू होती है। इस गांव में एक गरीब और सपनों से भरा बच्चा रहता था जिसका नाम राजू था। राजू गांव के बाकी बच्चों से अलग था। उसका सपना था कि एक दिन वो एक जादुई परी से मिलेंगे और उसकी मदद से अपने गांव को खुशियों से भर देंगे। राजू का चेहरा खुशी से चमक उठा और वो परी के साथ खुशियों से भर गया। परी ने राजू को बताया कि गांव में एक ऐसी परेशानी है जिसके वजह से लोग दुखी और परेशान हैं। गांव के पास एक जंगल था जहां एक भयानक राक्षस रहता था और लोगों को परेशान करता था। परी ने राजू से कहा कि वो राक्षस को हराकर गांव में खुशियां ला सकता है। परी राजू के पास आई और उससे बोली, राजू, मैं एक जादुई परी हूँ और तुम्हारा विश्वास मुझे यहाँ तक लाया है। तुम्हारा सपना सच हो सकता है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। राजू का चेहरा खुशी से चमक उठा और वो परी के साथ खुशियों से भर गया। परी ने राजू को बताया कि गांव में एक ऐसी परेशानी है जिसके वजह से लोग दुखी और परेशान हैं। गांव के पास एक जंगल था जहां एक भयानक राक्षस रहता था और लोगों को परेशान करता था। परी ने राजू से कहा कि वो राक्षस को हराकर गांव में खुशियां ला सकता है। राजू ने परी की बात सुनी और हिम्मत से भर गया। परी ने यूज जादुई पत्थर दिया जो राक्षस को हरने की शक्ति रखता था। राजू और परी मिलकर जंगल के अंदर गए जहां राक्षस उनका इंतजार कर रहा था। राजू ने जादुई पत्थर का इस्तेमाल किया और राक्षस को लड़ाई में हरा दिया। राक्षस के पराजय से गांव में खुशियां फैल गई। लोग बहुत खुश दी और राजू को गांव का हीरो घोषित किया। परी राजू की मेहनत और विश्वास की तारीफ करती रही। इस तरह राजू और जादुई परी की साथ मिलकर करिश्माओं से भरी कहानी ने एक नया दौर शुरू किया। राजू गांव में खुशियों की बारिश ले आया और वो अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। और वो बच्चा जो कभी गरीब और अलग महसूस करता था, आज गांव की सबसे प्यारी और प्रसिद्ध शख्स बन गया। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और मेहनत करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जादुई परी राजू को उसके सपनों तक पहुंचने में मदद कर रही थी।